मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, आप किसी भी सिविल सेवा की तैयारी करें, आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें एक परेशानी ये आती है, एक सामान्य प्रश्न उपस्थित होता है कि लिखा कैसे जाए। सबने बुक्स दे दी, ये दे दिया, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स जो है और उसका सही तरीके से आकलन कैसे होता है कि जो पुराने प्रश्न आए हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, मुख्य परीक्षाओं में, उन प्रश्नों का उत्तर किस तरह से दिया गया है। लेकिन वो मॉडल होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके। सिर्फ उत्तर उठाया और डाल दिया वो नहीं, एक मॉडल उत्तर कैसा होना चाहिए। मॉडल उत्तर की खासियत क्या होती है? जो मॉडल उत्तर होता है एक मॉडल आंसर ये होना चाहिए जो प्रश्नानुसार जो प्रश्न में पूछा गया वही आना चाहिए। जो अपेक्षित है वही उत्तर में स्थान पाए। प्रश्नानुसार हो और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण में आपको शब्द सीमा, सुंदर आलेखन, must be adhered with the word limit, don't cross it। शब्द, अगर आपने शब्दों को क्रॉस किया तो ये मुख्य परीक्षा है, यहाँ पर आपको हर प्रश्न के लिए सोचना है। और अब मध्य प्रदेश बीएससी में आप देखिए कितने सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है 15 प्रश्नों में डिवाइड है, 15 में अलग अलग आपको स्विच ऑफ स्विच ऑन करना है। तो ये शब्द सीमा जो है वो एक्चुअल में समय सीमा को भी टारगेट करती है। तो शब्द सीमा से आपका समय सीमा, ये इसका इनहेरेंट पार्ट है। यहाँ मॉडल उत्तर की बात हो रही है, इसलिए हम शब्द सीमा, जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि समय सीमा में आपका उत्तर पूरा। तो शब्द सीमा जब मॉडल उत्तर में रहेगी तो समय सीमा भी अपने आप में प्रबंधित हो जाएगी, प्रॉपरली टू बी मैनेज्ड। ठीक है, तो सुंदर आलेखन हो, ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड। आप जब भी लिखें तो बहुत सुंदर आलेखन होना चाहिए। सुंदर आलेखन में आप अच्छे व्यवस्थित ढंग से पेरा आर्टिकल्स इनको जमाते जाइए। आपके शब्द अच्छे होना चाहिए, सुंदर लेटर्स का प्रयोग करना चाहिए, उसको सुधारिए। अगर आप कोई किसी एक अक्षर की वजह से, एक लेटर की वजह से जो होता है, शब्द जो होता है वो क्यों बिगड़ता है, शब्द में जो अक्षर है उस पर ध्यान दीजिए। जो लेटर्स आप प्रयोग करते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो इसी में भी तो ये अक्षर जो है, अक्षर में आप देखेंगे, ये देखिए अक्षर, इस अक्षर में मैंने अ कैसा बनाया, छ कैसा बनाया, र कैसा बनाया। अब इसी को मैं ये सुंदरता, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम बहुत तेजी से लिखते हैं। अब जैसे मैंने शब्द लिखा, श मैंने अच्छा लिखा है, लेकिन ब और द के कारण जो है ये पूरा शब्द बिगड़ गया। तो श तो मैंने सही लिखा, लेकिन ब को मैं थोड़ा सा सुधार दूं, द को थोड़ा सा सुधार दूं, तो ये शब्द ज्यादा ब्यूटीफुल हो गए। तो किसी न किसी, कभी कभी क्या होता है, हमारे कुछ लेटर्स तो अच्छे होते हैं, कुछ लेटर्स हम ढंग से बना नहीं पाते, उनको सुधारने की जरूरत है। तो पूरा शब्द सुधर जाएगा। शब्द सुधरा, पूरा वाक्य सुधरा। वाक्य को ध्यान में रखिए कि वाक्य भी जो है आप दूर दूर लिखिए। जैसे हम लिखते हैं कि महात्मा गांधी, कभी कभी क्या आपके शब्द इतनी जल्दी तो नहीं सुधर सकते, पर आप उसका प्रस्तुतिकरण तो सुधार सकते हैं। ये दो शब्दों के बीच में प्रॉपर गैप आपने दे दी, ये जो गैप है ये प्रॉपरली होना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, ये दोनों जुड़ गए, लेकिन इसी को आपने ऐसे बहुत फुर्ती से आपने ऐसा लिखा, महात्मा गांधी,
अब आप देखिए ये कितना, और ये मैंने उतनी ही तेजी से लिखा है इसको, लेकिन इसमें ब्यूटी ज्यादा आई। मैंने इसमें ध्यान क्या रखा कि दोनों के बीच में गैप रखा है। लेटर्स एक हम ऐसे लिख देते हैं, अब हमने शब्दों को छोटा कर दिया और एक हमने उसी समय में उतनी ही स्पीड के साथ में ये लिखा। हमने लेटर्स को बड़ा कर दिया तो इसकी विजुअलिटी ये ज्यादा बढ़ गई। जो जांचने वाला है, वैल्यूअर है, उसके लिए ये बहुत, उसको पढ़ ही नहीं पाएगा तो नंबर क्या देगा, और वो इरिटेट होगा कि कैसे मैं पढ़ूं इसको। तो आपको सुंदर आलेखन पर ध्यान देना जरूरी है। तो प्रस्तुतिकरण में ये देखिए आप सुंदर आलेखन, और इसका पार्ट ये भी है कि जहाँ जिन लोगों की राइटिंग और कमजोर होती है उनको तो और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो कितना चार्ट और डायग्राम से समझा सकते हैं चीजों को। और वैसे भी डायग्राम चार्ट होना चाहिए, कितना भी आपका राइटिंग ब्यूटीफुल हो, लेकिन आपको यहाँ पर जो चार्ट है ना, डायग्राम है, ये देखिए ग्राफ मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसी को मैं जो है ये उससे ज्यादा बेहतर दिख रहा, तो ये चार डायग्राम, फ्लो चार्ट्स वगैरह इनका आप प्रयोग करते हैं तो ये प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा हो जाता है आपका। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप मेरी स्ट्रेटजी देख लीजिए, मैंने आपको पहले बताया है कि मुख्य परीक्षा में आपको पेरा और आर्टिकल दोनों चलाना चाहिए। चलिए, तो ये प्रश्नानुसार हो प्रस्तुतिकरण, ये आपका जो मॉडल उत्तर है ये इनके साथ में होना चाहिए। तो ये जो आपको हाथ कंगन को आर सीख के आपको चाहिए कि वी नीड एग्जाम्पल। ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन एंड व्हाट इज इट्स मॉडल आंसर, हाउ इट इज टू बी रिटन, इफ ए मॉडल आंसर इज रिक्वायर्ड, हाउ वी कैन फ्रेम ए मॉडल आंसर्स। तो ये आप देखिए, ये मुख्य परीक्षा के विभिन्न प्रश्न पत्र है। ये प्रथम प्रश्न पत्र है और इसमें जो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको एक एक लाइन लिखना है, पहले दो दो लाइन हुआ करती थी। ठीक है, पहले 20 शब्द से अब 10 शब्द है। तो आप देखिए ये जितने भी प्रश्न पत्र हैं मैंने इन सबको लिखा है और आप देखेंगे इसमें किस तरह से अनुक्रमणिका दी गई है। प्रथम प्रश्न पत्र इसमें जैसे कोड दीजिए, तो ये सिंध प्रांत आधुनिक पाकिस्तान के खैरपुर स्थान पर स्थित प्राचीन सैंधव सभ्यता का केंद्र था। सिंध प्रांत आधुनिक पाकिस्तान के खैरपुर नामक स्थान पर स्थित प्राचीन सैंधव सभ्यता का केंद्र कोड दीजिए था। सफिशिएंट। शोध सूत्र ये एक वैदिक ग्रंथ है जिसमें वैदिक कर्मकांड का कल्प विधान है। प्रमुख शोध सूत्र है जो है उनका नाम लिखते शोध सूत्र, जैसे बोधायन, शंखायन, ये सब शोध सूत्र है। तो इस तरह से आपको ये मॉडल आंसर्स की तरफ ले जाता है। जैसे देखिए आप दीन इलाही के स्वरूप में इस महत्व का उल्लेख कीजिए। तो दीन इलाही जो अकबर ने चलाया था, क्यों चलाया था और ये इसका स्वरूप क्या था, इसका महत्व क्या था। स्वरूप पूछा गया, महत्व पूछा गया है, तो आपको दीन इलाही का स्वरूप भी लिखना है और महत्व भी लिखना है। ये डायग्राम भी वैसे ही बनाया है, जो पूछा गया वो रिफ्लेक्ट हो जाए। ये सामने परीक्षक ने देखा कि इसने स्वरूप क्या दिया, महत्व दिया है, उसके दिमाग में एक पॉजिटिव इंपैक्ट आया कि यस, वो फिर सही तरह से इनको पढ़ के देख लेगा, समझ लेगा और तो आपको नंबर देगा। तो इसी तरह से ये आर्थिक दोहन की व्याख्या किसके कारण की समस्या। आर्थिक दोहन जो है, जो वेल ट्रेंड वो थ्योरी है, जो दादा भाई नौरोजी ने, आर.सी. दत्त ने उसको और डेवलप किया। ये 19वीं शताब्दी के अंतिम जो आखिरी दशक है, आखिरी जो हमारा हाफ ऑफ द सेंचुरी है, 1850 के बाद में आया। 1867 में दादा भाई नौरोजी लेके आए थे, फिर आर.सी. दत्त ने उसको कांग्रेस के अधिवेशनों में काफी उठाया था। तो ये आर्थिक दोहन की व्याख्या कीजिए, वो वेल ट्रेंड थ्योरी मैंने ये लिखा है। देखिए आप 200 शब्द की समय सीमा। तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को उठाएंगे, इसमें शब्द सीमा जो है उस तरह से दी हुई है, शब्द सीमा का पूरा पूरा पालन किया गया है। तो ये मॉडल आंसर्स होते हैं जिसमें आप देखिए ये मैंने
इस तरह से उनका प्रेजेंटेशन किया। हर्षवर्धन संबंधी स्रोत पूछे गए तो स्रोत का डायग्राम बनाया। विद्रोह की असफलता के कारणों और महत्व पर प्रकाश डाल दी, तो असफलता के कारण का बनाया और महत्व का ये चार्ट बनाया। अब दोनों को बनाते समय मैंने किस तरह से एक सर्कल का उपयोग किया है और कैसे उन पॉइंट्स को मैंने इंडिकेट करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से आपको एक मॉडल आंसर चाहिए जो आपके अन्य उत्तर को, आपकी अन्य प्रिपरेशन को भी गाइड कर सके। और ज्यादातर क्या है, 5 साल 7 साल मुख्य परीक्षा के हो गए इस पैटर्न को, तो 50% सिलेबस तो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। किसी किसी में मैं देख रहा हूं कि 70% जो टॉपिक्स है वो कवर किए जा चुके हैं। तो एक तरह से इनसे आपके मुख्य परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी भी हो जाती है, विषय वस्तु के संदर्भ में भी। लेखन के संदर्भ में कैसे होना चाहिए मॉडल आंसर, उसकी तो होती ही है। तो आप देखेंगे ये सब मेरे यहाँ पर जो है सॉल्व पेपर्स, ये मुख्य परीक्षा द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका राज्य व्यवस्था और इन सबसे संबंधित है, इसको भी मैंने लिखा है। देखिए आप, भारत में केंद्र राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट कीजिए। आप देखेंगे पूरा लेखन जो है जिस तरह से जरूरत है उस तरह से उस प्रश्न की अपेक्षा को पूरा करने का प्रयास हमारा उत्तर करता है। जैसे इसमें थर्ड पेपर है और थर्ड पेपर में गणित वगैरह ये सब साइंस टेक, तो वो सब के भी आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यहाँ आपको शब्द सीमा का पालन तो करना ही है। अब तो आपको क्वेश्चन भी वही है, उत्तर भी वही है, स्पेसिस गिवन, स्पेसिफाइड स्पेसिस दिया है, ठीक है, लिमिटेड है, उसी में आपको उत्तर रखना। कैसे रखें कि आपको प्रश्न तो इतना बड़ा है जो 600 शब्द में भी 1000 शब्द में भी आप लिख सकते हो, तब भी उसमें लिखना बाकी रह जाएगा। उसी को आपको 200 शब्द में, उसी को आपको 50 शब्द में, उसी को आपको एक लाइन में लिखना है। तो यही आर्ट है, यही कला है, और यह कला आपको दिखेगी इसमें कि कैसे एक ही प्रश्न को जो अलग अलग पूछा गया है, कहीं 50 शब्दों में पूछा है, किसी परीक्षा में 200, तो उसको कैसे उसी प्रश्न को लिखने का प्रयास, वो विषय वस्तु पूरी आ रही है उसमें, कौन कौन सी चीजों को काटा गया, हटाया गया, और वापिस वो पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि हाँ पूरी अंडरस्टैंडिंग बन गई इस प्रश्न को देखकर उस पूरे टॉपिक की। तो यही जो है लेखन की खूबी होती है, और इसी खूबी के साथ में आप जाइए, खामी के साथ मत जाइए। तो ये सभी प्रश्न पत्र जो है यहाँ मार्केट में उपलब्ध है। ये चतुर्थ प्रश्न पत्र जो है वो भी आपको मिलेगा, और हिंदी का जो पंचम प्रश्न पत्र है ये भी आपको मिलेगा। पूरा एक सेट भी है, आप इंडिविजुअल चाहे इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। तो आप इन प्रश्न पत्रों के माध्यम से अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी को बहुत अच्छा स्वरूप दीजिए, एक आत्मविश्वास से भरा स्वरूप दीजिए, जिसमें आपको लगे कि हमारे पास अच्छा उत्तर लेखन की क्षमता भी है। प्रश्न जैसा चेंज हुआ किसी परीक्षा में, वही प्रश्न 200 शब्दों का है या 50 शब्दों का, उसी को हमने उस प्रश्न को चेंज करके पूछ लिया, 200 शब्द के प्रश्न को चेंज करके 200 शब्द में ही पूछ लिया। तुलसीदास जी के काव्य में सामाजिक चेतना किस प्रकार है परिलक्षित होती है। तुलसीदास जी सामाजिक चेतना के अग्रदूत थे। उसी प्रश्न को आपको कैसे चेंज करके कहाँ चेंज करना है, बस इतना भर वो आपको मिलेगा इसमें। मतलब इस तरह के जब प्रश्न पूछे गए होंगे तो वो सब प्रश्न उस तरह से उसके उत्तर को फिर से पुनर्संरचित, पुनर्विन्यासित करने का प्रयास किया गया है, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सब खासियत इन पुस्तकों की है, इन सॉल्ट की है। तो आप सॉल्ट लेने जाएं तो एक बार माहेश्वरी के सॉल्ट अवश्य देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले लीजिए। आपको लगे इससे बेहतर मार्केट में मौजूद है तो आप हमें भी बताएं, हम भी देखें कि भाई उन लोगों ने कैसा लिखा है। मैं नहीं समझता हूं कि इनसे बेहतर कोई लेखन कहीं पे हुआ होगा। ये लेखन एक जो मुख्य परीक्षा की आवश्यकता होती है, अपेक्षाएं होती है, उनको ध्यान में रखकर लिखे गए नोट्स हैं। जय हिंद, जय भारत।